आज बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के इस सामर्थ्य, भारत में आए इस बदलाव की सराहना कर रही है। आज देश में एक ऐसा एंड टू एंड साइक्लोन रिस्पांस सिस्टम है जिसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासन और सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर के काम करती हैं। बाढ़, सूखा, साइक्लोन, इन सभी आपदाओं के लिए वार्निंग सिस्टम में सुधार किया गया है। डिजास्टर रिस्क एनालिसिस के लिए एडवांस टूल्स बनाए गए हैं। राज्यों की मदद से अलग अलग क्षेत्रों के लिए डिजास्टर रिस्क मैप्स बनाए गए हैं। इसका लाभ सभी राज्यों को, सभी स्टेक होल्डर्स को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन आज देश में जन भागीदारी और जन विश्वास का विषय बन गया है। मुझे बताया गया है कि एनडीएमए की आपदा मित्र जैसी स्कीम से युवा आगे आ रहे हैं, आपदा मित्र के रूप में जिम्मेवारियां उठा रहे हैं, यानी जन भागीदारी बढ़ रही है। कहीं कोई आपदा आती है तो लोग विक्टिम नहीं रहते, वो वॉलेंटियर्स बनकर आपदा का मुकाबला करते हैं। यानी आपदा प्रबंधन अब एक सरकारी काम भर नहीं है, बल्कि ये सबका प्रयास का एक मॉडल बन गया है। और साथियों, जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो इसमें हर क्षेत्र में हो रहा है प्रयास, एक होलिस्टिक अप्रोच भी शामिल है। आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में भी कई सारे बदलाव किए हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, आर्किटेक्चर से जुड़े कोर्सेज होते हैं, उसके पाठ्यक्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर की रचना कैसी हो, उस पर विषयों को जोड़ना, ये सारे काम प्रयासरत हैं। सरकार ने डैम फेलियर की स्थिति से निपटने के लिए डैम सेफ्टी कानून भी बनाया है। साथियों, दुनिया में जब भी कोई आपदा आती है तो इसमें लोगों की दुखद मृत्यु की चर्चा होती है कि इतने लोग मृत्यु हो गई, इतना ये हो गया, इतने लोगों को हटाया गया। आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है, उसकी भी चर्चा की जाती है। लेकिन आपदा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है वो कल्पना से परे होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ऐसा हो जो आपदा में भी टिक सके, उसका सामना कर सके। भारत आज इस दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। जिन क्षेत्रों में भूकंप, बाढ़ या साइक्लोन का खतरा ज्यादा रहता है, वहां पर पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घरों में भी इसका ध्यान रखा जाता है। उत्तराखंड में जो 4 धाम महापरियोजना का काम चल रहा है, उसमें भी आपदा प्रबंधन का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उनमें भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी बारीकियों को प्राथमिकता दी गई है। आपात स्थिति में एक्सप्रेस वे विमान उतरने के काम आ सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। यही नए भारत का विजन है, नए भारत के सोचने का तरीका है। साथियों, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की इसी सोच के साथ भारत ने दुनिया को भी एक बहुत बड़ी संस्था का विचार दिया है, उपहार दिया है। यह संस्था है CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर।
भारत की इस पहल में ब्रिटेन हमारा प्रमुख साथी बना है और आज दुनिया के 35 देश इससे जुड़ चुके हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में, सेनाओं के बीच में हमने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत देखी है, पुरानी परंपरा है, उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन भारत ने पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ज्वाइंट ड्रिल की परंपरा शुरू की है। कई देशों में मुश्किल समय में हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियों ने अपनी सेवाएं दी हैं, मानवता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। जब नेपाल में भूकंप आया, इतनी बड़ी तबाही मची, तो भारत एक मित्र देश के रूप में उस दुख को बांटने के लिए जरा भी देरी नहीं की थी। हमारे एनडीआरएफ के जवान वहां तुरंत पहुंच गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट का भारत का अनुभव सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। आप सभी को याद होगा, 2017 में भारत ने साउथ एशिया जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। वेदर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उसका लाभ हमारे दक्षिण एशिया के मित्र देश को मिल रहा है।